नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। पटियाला हाउस कोर्ट में आज वकीलों को एक गुट ने जमकर तांडव मचाया। कन्हैया समर्थक वकीलों के साथ मारपीट की, फिर से एक पत्रकार को पीटा, पथराव भी किया जिसमें न्यूज 24, आप ही के चैनल न्यूज 24 की ओबी वैन को नुकसान पहुंचा। फिर कन्हैया के साथ भी मारपीट की। सब कुछ कोर्ट परिसर के अंदर होता रहा और पुलिस तमाशा देखती रही। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने कपिल सिब्बल के नेतृत्व में 5 वकीलों की टीम को भेजा तो उनका भी उपद्रवी वकीलों ने जमकर विरोध किया, गालियां दी, पाकिस्तान का दलाल तक कह दिया। और इतना सब होने के बाद भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर यह मानने को तैयार नहीं कि कन्हैया के साथ मारपीट हुई। एक्शन के नाम पर 3 वकीलों को समन भेज दिया गया। एक बात और, 8 दिन हो गए हैं लेकिन दिल्ली पुलिस अभी तक मुख्य आरोपी उमर खालिद को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसलिए आज जो मैं सवाल उठाने जा रहा हूं, वकीलों की गुंडागर्दी पर खामोश क्यों है दिल्ली पुलिस? क्या सियासी आकाओं की शह पर काम कर रही है दिल्ली पुलिस? और क्या जेएनयू विवाद को जानबूझकर उन्मादी बनाया जा रहा है? कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। आकाओं की शह पर काम कर रही है दिल्ली पुलिस? और क्या जेएनयू विवाद को जानबूझकर उन्मादी बनाया जा रहा है? कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। जेएनयू विवाद में आज तो हद हो गई। देशभक्ति का चोला पहने कुछ वकीलों ने कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा किया, गुंडागर्दी की, कन्हैया समर्थक वकीलों को पीटा, न्यूज 24 की ओबी वैन पर निशाना साधा। कानून की किताब पढ़े वकीलों ने कई घंटे तक कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई। बाद में पेशी पर जाते वक्त पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में ही कन्हैया कुमार पर वकीलों ने हमला कर दिया। जर्नलिस्ट को भी अटैक किया गया है और ये भी पता लगा कि कन्हैया कुमार को भी अटैक किया गया है। तो हमने ये बात जाकर सुप्रीम कोर्ट में मेंशन करी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सीनियर लॉयर्स को कोर्ट कमिश्नर्स बनाकर पटियाला हाउस भेजा है। पूरे हंगामे के बाद सबसे ज्यादा सवाल दिल्ली पुलिस पर उठ रहे हैं। आखिर कैसे पुलिस की मौजूदगी में वकील गुंडागर्दी करते रहे और पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रही? मामला बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने भी पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। पूछ लिया, पुलिस के रहते कैसे हिंसा हुई? I don't think, you see, he has been beaten up. My information is that there was a lot of jostling when he was brought to the court. Already summoned 3 persons in this case, 3 lawyers have been issued summons. You see, I have to go by the... Including Mr. Yes, yes. पुलिस कन्हैया के साथ मारपीट की बात से इनकार कर रही है और आरोपी वकीलों को समन भेजने की बात करती है। उधर कोर्ट ने कन्हैया कुमार को 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिल्ली पुलिस अब ये भी कह रही है कि वो कन्हैया का जमानत का विरोध नहीं करेगी। सवाल यह है कि कन्हैया के खिलाफ सबूतों का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? देशद्रोही नारों के असली आरोपी उमर खालिद को पुलिस पकड़ नहीं पाई। कहीं इसके पीछे कोई सियासी वजह तो नहीं? उधर जेएनयू विवाद की आंच जादवपुर विश्वविद्यालय तक पहुंच गई। खबर है कि 18 विश्वविद्यालयों में ऐसी घटनाएं करने की योजना बनाई गई थी, जिसके बाद से सवाल उठ रहा है, आखिर यूनिवर्सिटीज का माहौल खराब कौन करना चाह रहा है? वरुण सिन्हा के साथ प्रशांत देव, दिल्ली न्यूज 24। और कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ जुड़ने वाले हैं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा, विक्रम सिंह डीजीपी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अमीक जमई सीपीआई के नेता हैं और इनके साथ मारपीट की थी बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने। के मनन जाने माने वकील बार काउंसिल से भी जुड़े हैं, वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इससे पहले कि मैं सियासी पहलू पर आऊं, श्रीकांत, विक्रम सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पुलिस क्या कर रही है? आज फिर पीटा गया कन्हैया कुमार को, पत्रकारों को पीटा गया, उसके बाद नारेबाजी की गई, वकीलों की एक टीम भेजी जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनमें से राजीव धवन को मां बहन की गालियां दी जाती हैं, पाकिस्तान का दलाल कहा जाता है। ये क्या हो रहा है? संदीप जी, ये स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है। कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली पुलिस की कर्तव्य विमूढ़ है। जो शरारती तत्व हैं विद्यार्थियों में, उनके विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं। जो कस्टोडियल व्यक्ति हैं, उनकी पिटाई होती है, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है।
एमएलए के द्वारा मारपीट की जाती है और पुलिस फिर भी मूक दर्शक बनी हुई है। अधिवक्ताओं के द्वारा जो कानून हाथ में लिया जाता है तो ये कहते हैं कि ये साहब हम पहचान नहीं पा रहे हैं और एक गुमनाम एफआईआर की जाती है। ये चीज, इससे बड़ी निराशा होती है। दिल्ली पुलिस एक व्यवसायिक दक्ष रूप में प्रोफेशनल पुलिस फोर्स के रूप में जानी जाती है। अगर वाकई वो गंभीर हैं तो जो उनके पलायित अपराधी हैं उनके ऊपर पुरस्कार की घोषणा करे, सिर्फ उनको सम्मन न भेजे। और अगर वाकई इसमें है तो उसके में कार्रवाई की पहला चरण यह सम्मन दिया 24 घंटे में उपलब्ध नहीं हुए तो आप कार्रवाई करें। लेकिन पूरे घटनाक्रम की अगर आप समीक्षा करें तो निष्कर्ष यही आएगा कि वो कुछ अपने 8 से 8:30 क्रियाशील होने में कुछ उनको समय लग रहा है। और ये समय क्यों लग रहा है? कदाचित उनको कहीं न कहीं कोई दबाव है जिससे कि वो प्रभावी कार्रवाई मैं सीधा पूछ लेता हूं ना असमर्थ हैं। विक्रम सिंह जी, मैं आपसे सीधा पूछ लेता हूं, सरकार के इशारे पर काम कर रही है क्या दिल्ली पुलिस? क्योंकि ये एक आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा है, उसकी समझ के परे है। कन्हैया कुमार, कार्रवाई होनी चाहिए। जेएनयू में जो भी लोग उन्मादे हुए जा रहे थे, देश विरोधी नारे लगा रहे थे, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें बिना किसी लार लपेट के मैं ये बात कह रहा हूं। लेकिन फिर ओपी शर्मा पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो अमीक जमाई की इस तरह से पिटाई करते हैं, कहते हैं मैं तो गोलियों से भून देता, मेरे हाथ में बंदूक होती। फिर ये विक्रम सिंह चौहान नाम का जो भी अपने आप को वकील बनाता घूमता है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता और एनडीए के तमाम बड़े मंत्रियों के साथ फोटो खिंचवाता है, उसको महज समन क्यों भेजा जाता है? ये समझ से परे नहीं लगता है क्या आपको? संदीप जी, मैं आपको 2 विकल्प देता हूं। विकल्प 1 कि ये वाकई शासन प्रशासन का दबाव है दिल्ली पुलिस के ऊपर। विकल्प 2 कि ये सभी अभियुक्त जो हैं, चाहे वकील हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे एमएलए हो, ये सभी हाई प्रोफाइल लोग हैं और अगर गलत हाथ पड़ा तो इनमें कोई चुप बैठने वाला नहीं है। वो ईंट का जवाब पत्थर से देने में सक्षम है। तो ये संभव है कि दिल्ली पुलिस पांव फूक फूक करके रख रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में पांव इतना फूक न फूकिए कि आपकी विश्वसनीयता ही समाप्त हो जाए। आज हालात ऐसे हैं कि आपने इतना विलंब कर दिया है कि आपकी विश्वसनीयता बिल्कुल समाप्ति की तरफ है। इतिश्री हो गई आपकी विश्वसनीयता को। श्रीकांत शर्मा 2 विकल्प जो दे रहे हैं, विक्रम सिंह, एक कह रहे हैं सरकार के इशारे पर काम कर रही है, बहुत ही गंभीर बात कह रहे हैं। दूसरा, अगर सरकार का इशारा भी नहीं है तो गाहे बगाहे इन तत्वों को, जिसमें विक्रम चौहान जैसे शख्स भी, या फिर पटियाला हाउस कोर्ट के वो वकील, जब वहां पर 5 वकीलों की सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त टीम फैक्ट फाइंडिंग मिशन पर जाती है तो राजीव धवन को बहन की गालियां दी जाती हैं और पाकिस्तान का दल्ला कहा जाता है। किस विकल्प को माने? ये चिंता का सबब नहीं है क्या श्रीकांत? संदीप जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की हिंसा में कोई विश्वास नहीं करती, नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत सेंसिटिव इशू है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जेएनयू जैसे संस्थान में जिस तरह के नारे लग रहे हैं, आज पूरा देश एकजुट होकर ऐसे नारों को कंडेम करे और जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे जाएं और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो राजनीतिक अड्डे ना बने, क्योंकि वहां गरीब का बेटा पढ़ने आता है, उसको राजनीति से दूर रखा जाए। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनकी जमीन नीचे से खिसक गई है। 20 महीने की मोदी सरकार को लिए वो असहिष्णु है। ये असहिष्णु की पराकाष्ठा है कि वो उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और हद इस बात की हो जाती है कि इस तरह के गंभीर विषय को भी राजनीतिक कलर देने की कोशिश करते हैं। जहां तक आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, गाली गलौज की बात कर रहे हैं, इस देश के अंदर कानून, अगर किसी को कहीं किसी ने गाली दी है तो तुरंत एफआईआर कराए, कानून अपना काम करेगा। लेकिन हाँ, इस देश के अंदर आक्रोश जरूर है। इस देश के नौजवानों में आक्रोश है, इस देश के जो शहीदों के परिवार हैं उनमें आक्रोश है, इस देश के जो जाबाज सिपाही हैं जो सीमा पर, उनमें आक्रोश है कि हमारे यहाँ हमारा सेना का जवान ग्लेशियर में अपनी खाल को गला रहा है, राजस्थान में अपनी खाल को जला रहा है, और वही जेएनयू में कहा जा रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी। ये कौन से देश में हम लोग रह रहे हैं? और वहां जब उनका अगर कानून अपना काम कर रहा है तो हम पॉलिटिकल पार्टी में जज बन जाते हैं। पहले से चर्चा के लिए श्रीकांत, चर्चा के लिए आपकी बात को सही भी मान लूं, चर्चा के लिए 1 मिनट हमें कहा रहा हूं मैं आपके पास,
अभी मैं मुखातिब हूँ सरकार जो श्रीकांत शहीद से। मानती है अब्दुल अमीक, गुरु को, अमीक, अमीक। आप उनके साथ सरकार बना रहे हैं। एक वाह! मिनट, मैं आ रहा हूँ। ये अरे राष्ट्रवाद शांति है। रखो यार, थोड़ा पेशेंस एक रखो। मिनट अमीक, सबको मौका शांति मिलना कैसे चाहिए। रखे, जवाब अरे लाल दीजिए। गुला लाल ये लाल 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 महबूबा करते रहते हो मुफ्ती है के और साथ भारत जो विरोधी शहीद नारे मानती लगवाते है हो। अब्दुल गुरु को, उसके साथ सरकार और चला केरल रहे हो। के अंदर, वाह! कन्नूर के क्या अंदर। राष्ट्रवाद है। कल आपने एक नौजवान को मार दिया जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। अरे महबूबा और जी पे कार्यकर्ता जवाब दो। और आप बीजेपी के महबूबा दफ्तर पर मुफ्ती हमला पे करते जवाब हो, दो। बम लेकर हमला करते हो। कन्नूर जिले के अंदर 70 लोगों को आप लोगों ने मारा है। मैं आपके चेहरे पर अरे खून का महबूबा निशान है। मुफ्ती के साथ सरकार बनाए हो जो ये अब्दुल कौन सी गुरु को नैतिकता है शहीद आपकी? मानती है। ये कौन सी नैतिकता है? अमीक, एक मिनट रुकिए श्रीकांत, अरे, चर्चा के लिए मैं अब्दुल आपके गुरु पक्ष, के अमित को हटाइए 2 मिनट के लिए। बीच में बोलने का के साथ किसने सरकार- बीच में बोलने का श्रीकांत, किसने कहा आपको? श्रीकांत मैं आपसे मुखातिब हूँ, मुझे ये बताइए, चर्चा के लिए मैं आपके पक्ष को मान भी लूं तो उसमें कौन इजाजत देता है, कौन है ये विक्रम चौहान? देखिए बात समझिए, मर्म समझिए मेरे सवाल का। उसकी तस्वीरें अब वायरल हो गई हैं, वो राजनाथ सिंह जी के साथ हो, वो निर्मला सीतारमन के साथ हो, वो जेपी नड्डा के साथ हो, वो लाल कृष्ण आडवाणी के साथ हो, उसको महज समन भेजा जाता है। आज फिर मार पिटाई में खबरें आ रही है, अगवाई करते घूम रहा था ये शख्स। ये किस तरह का संदेश जा रहा है संदीप जी। श्रीकांत? संदीप जी, मेरा बहुत विनम्रता से है। किसी के साथ फोटो खिंचवाने से किसी को गुंडागर्दी का लाइसेंस नहीं मिलता है। नंबर 1, देश में कानून है, अगर कहीं कोई कानून का उल्लंघन करता है तो सीधे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, आपकी जो बात है ना श्रीकांत, श्रीकांत आपकी जो बात है ना, की हुई है, अगर जेएनयू में देश विरोधी नारे लगते हैं, एफआईआर कराइए, कानून अपना हम काम उसकी करेगा। कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन जो 2 दिनों से 3 दिनों से अदालत में हम होते देख रहे हैं, एक हाथ में भारत का झंडा और दूसरे हाथ से घूसे चलाए जा रहे हैं, ये तस्वीर भी तो ठीक नहीं है ना, ये मानेंगे आप? देखिए संदीप जी, मैं आपको कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज फिर मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं कि हम किसी भी तरह की हिंसा का विश्वास नहीं करते। हम वो लोग हैं जो इमरजेंसी के अंदर 19 महीने 20 महीने बिना किसी गुनाह के जेल में रहकर आए हैं। हम किसी तरह की हिंसा में भरोसा नहीं करते हैं। और अगर कोई हिंसा करता है तो कानून अपना काम करे। अगर भारतीय जनता पार्टी कानून में रुकावट पैदा करे तो हम पर आप आरोप लगाओ। जिस तरीके से कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अगर कानूनी कार्रवाई हो रही है, जेएनयू के जहां जो घटना घटी है उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, हम तो राजनीतिकरण नहीं करेंगे। आप कार्रवाई करिए जिसके खिलाफ करनी है। संजय, कार्रवाई के लिए तैयार है सरकार, इससे ज्यादा क्या उम्मीद करेंगे आप? संदीप जी, देखिए, ओपी शर्मा जो इनके भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, आपने देखा उनका व्यवहार। उन्होंने पीटा है और उन्होंने धमकी भी दी कि उनके पास यदि गोली या उनके पास कोई औजार होता तो वहां खून भी कर डालते हैं। और नरेंद्र मोदी जी एक ट्वीट करते हैं कि हमने कुछ चुनावी बाई इलेक्शन में हमने सफलता पाई, कितना विशाल, कितना महान हमारा भारतीय जनता पार्टी है। और आज दिल्ली के उनके नाक के नीचे जो अराजकता है वहां पर फैला हुआ है, जो एनआरकी है, वहां पर मारपीट हो रही है। वहां वकील लोग एक अलग भेष में, भारतीय जनता पार्टी के लोग भेष बदल के आके वहां लोग को पीट रहे हैं, गाली दे रहे हैं। और यहाँ पर वो चुप्पी लगाए हुए हैं, मौन व्रत किए हुए हैं। अब यही दिखाता है ये पाखंडी चेहरा। श्रीकांत जी के साथ मैं बहुत बार ऐसे उनके साथ डिबेट करता हूँ, बहुत भावुक एक तरीके से उनका तो ये, इन लोग का ये शैली है कि आप ऐसा रुख पेश कीजिए कि देशभक्त राष्ट्रवादी इन्हीं का मोनोपोली है। आप यदि इनकी समीक्षा करें, इनकी आलोचना करें, इनकी निंदा करें तो आप ट्रेन में बैठ के सीधा पाकिस्तान पहुंच जाइए। अरे ऐसे नहीं चलता है देश भाई साहब। नहीं, अपनी और बातें जहां भूल रहे तक हैं आप। इनका एक बहुत बड़ा, मैं आपको एक अपनी उदाहरण बातें दूंगा, भूल रहे ये हैं। पाखंडी रुख का एक अब वो मैं उदाहरण दोबारा नहीं गिनवाना चाहता हूँ, इतनी दफा मैंने गिनवा दिया। पंजाब में आपने कितने लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया? भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। हाँ। आपको मैं बताऊं कितने बार वहां पर पंजाब में लोगों ने खालिस्तान का नारा निकाला है। किसको इन्होंने गिरफ्तार किया है? खालिस्तान का लोगों ने वहां पर प्रचार किया है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया है उनसे पूछिए। दूसरी बात, वहां पर हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के हथियारों का इन्होंने उत्सव बनाया।
किसी को गिरफ्तार किया, वो सेडिशन नहीं है। क्या पीडीपी के साथ जो इनकी पार्टनरशिप है जम्मू कश्मीर में, वहां पर पाकिस्तान का झंडा, आईसिस का झंडा, पीडीपी तो कहती है कि यदि अफजल गुरु को जो फांसी मिली थी, जो हमारी सरकार ने दी थी, उसको उन्होंने एक ट्रेविटी ऑफ जस्टिस बोला। मुझे उसके बाद के मनन और अमीर के पास जाना है। उनके साथ ये खुश है। ये क्या राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी? संदीप जी, ये क्या हो गया है भारतीय जनता पार्टी को? मैं तो समझता हूँ कि आपको भारत के लोग ने शासन के लिए आपको 5 साल का वक्त दिया था। आप देश को तोड़ रहे हैं। अंग्रेजों ने देश को डिवाइड एंड रूल किया था। आज भारतीय जनता पार्टी देश को अपनी विभाजक राजनीति के लिए तोड़ रही है। जी संजय जी, हो गया, आप सुन लीजिए। संदीप जी, आप ऐसी पार्टी से पूछ रहे हैं जो पार्टी अफजल को अफजल गुरुजी कहती है, हाफिज सईद को हाफिज साहब कहती है, ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं, और कांग्रेस आतंकवादियों की मौत पर पूरी रात रोती है। विक्रम चौहान को आप क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी, विक्रम चौहान को आप क्या कहते हैं? क्या आप अपेक्षा करें? ओपी शर्मा नरेंद्र को मोदी क्या जी कहते की हैं? आलोचना करने का अधिकार है, अरे उसका जवाब दीजिए। आप आलोचना करिए, लेकिन दुख इस बात का होता है कि कांग्रेस अपने लिए वोट बैंक के लिए इस देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के समर्थन के लिए जेएनयू में चली जाती है। ये शर्म का विषय है। आप यूनिवर्सिटीज को अपना अड्डा बनाने की कोशिश कर रहे हो, जहां एजुकेशन के लिए छात्र आते हैं। भारत के आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना बढ़ गया है, मालूम है, आजादी से आपको क्योंकि आप पॉलिटिकल लड़ाई हमसे नहीं लड़ सकते, आपको मालूम है। कब है? इसलिए आप जो देशद्रोही उनके पीठ के पीछे भी खड़े हो गए। अमित शाह जेल गए फेक एनकाउंटर केस में। अरे हमारे नेता लोग गए जेल, हम लोग जो अंग्रेजों के साथ लड़े कब गए जेल? आपके लोग तो फेक एनकाउंटर केस में तिहाड़ जेल में बैठे हुए थे। आप क्या यहाँ चेहरा बदल के बाद सुनिए, असहिष्णुता की पराकाष्ठा, ये कांग्रेस का जो इंटॉलरेंस है वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। भाई आप बोलिए संजय जी, आप बोलिए, मैं बाद में बोलूंगा। दुनिया देख रही है, पढ़िए दुनिया क्या बोल रहा है भारत के बारे में। आप बोलिए, आप बोलिए। आप चिल्लाइएगा, हम भी चिल्ला सकते हैं, समझे ना? हाँ, मैं आप बोलिए, हम सुनेंगे। अपनी बात झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। नहीं, झूठ कौन बोल रहा है? संदीप, आप एंकर हैं। इनको बोलने दीजिए, मैं सुनता हूं। एंकर हैं, अगर कोई झूठ बोले तो एंकर जरूर झूठ बोलने वाले को रोके। बिल्कुल, मैं रोकूंगा, मैं अपने हाथ का इस्तेमाल करूंगा। मैं कांग्रेस के मित्र, सुन लीजिए, कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं अमित भाई शाह के बारे में, अरे भाई इस देश के कोर्ट को आप नहीं मानते हो। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है क्लीन चिट देते हुए कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड थे जो कांग्रेस ने केस लगाए थे अमित भाई शाह पर। थोड़ी शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। उसके बारे में किसी और विषयांतर हो रहे हैं, पीछे मत खड़े हो जाओ। विषयांतर हो रहे हैं। के मनन करने वाले उनको समर्थन मत करो। के मनन माफी मांग लो, सीबीआई माफी मांगो, माफी। इशू को आगे नहीं श्रीकांत और संजय, एक मिनट, अब हम विषयांतर हो रहे हैं, विषयांतर हो रहे हैं। अब मैं के मनन को चर्चा में लेकर आना चाहूंगा। के मनन, मुझे ये बताइए, अदालत में पिछले 2-3 दिनों से जो हो रहा है, बार काउंसिल, आप लोग कब कार्रवाई करेंगे? वकील और वकीलों का एक तबका, पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, और आप शायद इत्तेफाक रखेंगे, एक तबका वकीलों की तरह नहीं गुंडों की तरह पेश आ रहा है अदालत परिसर में। इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? विक्रम चौहान के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? कब तक ये जबानी जमा खर्च होता रहेगा कि बीएस बस्सी हमें बताएंगे कि नहीं जी 3 आदमियों को समन भेज दिया? कब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक टीम पहुंचेगी पटियाला हाउस कोर्ट में, और वहां पर उनको बहन की गालियां दी जाएंगी, पाकिस्तान का दल्ला कहा जाएगा? आप कार्रवाई कब करेंगे मनन साहब? बोलूं मैं? जी बोलूं सर? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस वकील समुदाय की तरफ से माफी मांग रहा हूं कि चंद लोगों की वजह से हम पूरे समुदाय को बदनाम मत करिए। ये जो चंद लोग भी हैं, ये विक्रम चौहान का आप नाम ले रहे हैं, क्योंकि क्लिप्स मैं भी देख रहा था। हमने नहीं कहा कि समन बीएस बस्सी दे, पुलिस दे या नहीं दे। जहां तक बार काउंसिल का सवाल है, हमने क्लिप्स मंगवा ली हैं। आपको याद होगा, पहले भी 1-2 बार हुआ था, जितेंद्र तोमर का भी, उस समय मैं अध्यक्ष था, चेयरमैन था बार काउंसिल का, तब भी मैंने प्रेस को कहा था थोड़ा सा इंतजार करिए, एक्शन लिया गया ना। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि जहां तक मैं पटियाला हाउस में
3 बार सेक्रेटरी रहा हूं, 3 बार अध्यक्ष रहा हूं, मेंबर बार काउंसिल चौथी बार हूं, लेकिन मैंने कभी पटियाला हाउस में ऐसी परिस्थिति नहीं देखी है। और मुझे इतना खेद है, इतना दुख है, मन इतना कुंठित हो रहा है कि मेरे पटियाला हाउस, जहां मेरा जन्म हुआ है वकालत का, उसका नाम इस कदर चंद लॉयर्स ने बदनाम कर दिया। मैं माफी मांग रहा हूं बार एसोसिएशन है वहां की, उनके अध्यक्ष महोदय को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सेक्रेटरी महोदय को रिक्वेस्ट करूंगा कि इन आदमियों को इमीडिएटली पहचान करके बार एसोसिएशन से एक्सपेल करें और बार काउंसिल के पास इनके नाम भेजें, ताकि हम बार काउंसिल में उनका स्टक डाउन नाम करें, उनको वकालत से बाहर करें। लेकिन इसमें मैंने 1-2 के सिवाय अभी लॉयर्स मैं आइडेंटिफाई करने में खुद असहमत हूं। ये लॉयर्स आए कहां से है, कौन से लोग हैं। 1-2 को तो मैंने पहचाना है, उसमें से मुझे नहीं लगा क्योंकि पटियाला हाउस को कोई लॉयर है। लेकिन इसमें 1-2 ऐसे लोग जरूर लगे हैं जो अधिवक्ता परिषद से नाता रखते हैं। अब हमें उनको ये देखना कि उनकी भूमिका इसमें कितने हैं। झंडे भुक्तभोगी है मनन साहब, देश का लेके, मनन साहब देश का लेके, अमीक भुक्तभोगी है। अमीक, आप मुझे ये बताइए, ओपी शर्मा की तो बहुत चर्चा हो गई है, लेकिन वकील भी आपको घेरे हुए थे वहां पर। मैं याद विक्रम चौहान सभी के वकील। आज मैं अमीक, अब विक्रम चौहान को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वकालत करते कहां पे वकालत, हमें इतना तो बता दो कम से कम, वकालत कहां करते हैं। नहीं सर, और अभी अमीक की बात सुन लेते हैं। श्री अरुण जेटली जो अब अभी रुको, सुनो मेरी बात को। अभी ओपी शर्मा जी को एक तरफ रखिए, अभी उनको अब एक तरफ रखिए। देखिए, एक मेरी बात को सुनिए। आप एक तो ये कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, कोई भी पार्टियां हों, आज राष्ट्रवाद पर हम सब एक हैं। चूंकि आप काम पाकिस्तान का आसान मत करिए। आप ये रैलियां नहीं संबोधित कर रहे हैं चैनल पर बैठकर कि एक इलेक्शन की रैली संबोधित कर रहे हैं। नहीं, कोई रैली संबोधित नहीं हो रही है। नपे तुले होने चाहिए। नहीं, हम ये बिल्कुल नपे तुले पाकिस्तान में भी जा रहा है, वो बैठे हंस रहे हैं, बिल्कुल नपे तुले। इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं एक दूसरे। नहीं, यहाँ पे हम सुनिए सर, मैं आप भी बताएंगे, मैं किसको यहाँ पर इनवाइट करूंगा। अमीक, आप अपनी बात जारी रखिए जी। ऐसे लोग अगर अदालत में वकील हैं तो हमें आप निजी आक्षेप से बाज आएंगे, परहेज करेंगे। अमीक, कल आपको मालूम है कि अमीक, आप निजी आक्षेप से परहेज करें जी, और मुद्दे पर रहें। मैं बिल्कुल परहेज करूंगा। हाँ। मैं ये कहूंगा कि मेरे ऊपर जो पहले दिन जो हमला हुआ, ओपी शर्मा जी जो ओएसडी रहे हैं श्री अरुण जेटली के, उनके साथ वो कोर्ट परिसर में आए, उसके साथ उनके 150 से 200 वकील, कुछ बाहर से कुछ अंदर से, जर्नलिस्ट, सारे कॉमरेड्स, प्रोफेसर्स को वहां पे उन्होंने गिरा के मारा। जब जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि भाई ये बताओ, काली कोट पहनी है, चौहान साहब अच्छे आदमी दिखते हो, आप भाजपा के लीगल सेल के नेता भी हो, आप सबूत पेश करके कन्हैया को सजा दिलवाइए, किसको प्रॉब्लम है। तो ये आदमी कह रहा है कि कोर्ट की ऐसी की तैसी सजा आज होगी, पाकिस्तानियों को हम आज भेजेंगे। और चौहान साहब जो थे, उन्होंने 3 स्टार 3 एएसआई लेवल कांस्टेबल, एएसआई लेवल ऑफिसर को थप्पड़ वहां पे मारा, और वो बेचारे गरीब की तरह से देख रहे थे कि वो क्या करें। फिर जब मैं गेट के बाहर आया कि वहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है कोर्ट के अंदर, गेट पे आके मैंने पुलिस को, सीआरपीएफ खड़ा था, मीडिया खड़ा था, 150 ओबी वैन थे, मैंने कहा भैया कोई अंदर जाओ, ये क्या हो रहा है। श्री अरुण जेटली जी निकले वहां से, उनके साथ ये जो उनके पूर्व ओएसडी हैं ओपी शर्मा जी, वो आए। तो मैंने कहा अरुण जेटली जी, आपके रहने में ये हुआ है, आपको जवाब देना होगा। जैसे मैंने ये बात बोली, ये जनाब ओपी शर्मा जी मेरी तरफ धमके। सब लाइव चल रहा है, आगे की मुझे तस्वीरें जमीन हमने में देखी गिरा हैं। के तुम सब आगे की तस्वीरें हमने देखी हैं। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूं, मजबूरी है ब्रेक की, गला मत बिठाइए, अभी मैं आपको वक्त दूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा जारी।